भारत के सिंतास माहदे की मअतली के यकतरफा फैसले को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना। फाइनेंशियल टाइम्स की अहम रिपोर्ट जारी। कहा, भारत की जानिब से सिंतास माहदे की मअतली से इलाकाई सलामती को संगीन खतरा है। सिंतास माहदे की मअतली से पाकिस्तान और भारत में आबी तनाव बढ़ने का भी खदशा है। भारत के हालिया इक़दाम से पानी की सिक्योरिटी पर कशीदगी में इजाफा मुतवक्किल। DGISPR शाम 6:30 बजे अहम प्रेस ब्रीफिंग देंगे। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। LOC पर फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने भिंबर के इलाके मुनावर सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये का कहना है दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। भारतीय फौज बौखिलाहट का शिकार। अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग के नतीजे में 5 सिख फौजी हलाक। जराये के मुताबिक वाक़या जापाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। 185 BSF ने 13 सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पर फायरिंग की। पाकिस्तान के IT शोबे में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तानी नौजवान दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का UAE के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। 12.5 लाख खानदानों को राशन कार्ड दिया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सोशल सिक्योरिटी के ज़ेर एहतमाम मेहनत कशों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, राशन कार्ड से 3000 रुपये माहाना मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के 18 मंजिला पैसी टावर का संग बुनियाद रखा। कुछ लोग नहरों के मामले पर सूबों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बिलावल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात कर मसला हल हो गया। वज़ीर आला सिंध का कराची पहुंचने पर खिताब। उधर सक्खर के बबरलो बाईपास पर बुकला का धरना जारी। हैवी ट्रैफिक बहाल ना हो सकी। बानी PTI से मुलाकातों में रुकावट डालना गैर मुनासिब है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। जब हम भारत के खिलाफ मुत्तहिद होकर बात करते हैं तो ऐसे में रुकावटें डालना नामुनासिब है। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है क्या झूठ, हर खबर सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। पाक भारत बढ़ती कशीदगी पर UN सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। एक बार फिर फ्रीकैन से तहम्मुल के मुजाहरे करने की अपील। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तनाव की फ़ज़ा पर शदीद तशवीश है। पुख्ता यकीन है खित्ते में मौजूदा पेचीदा मसाइल सिर्फ और सिर्फ पुरअमन मुकालमे और सिफारती ज़राए से ही हल हो सकते हैं। दोनों कशीदगी को कम करने के लिए इक़दाम करें। मुज़ाकरात की बहाली के लिए की गई पहल की हिमायत की जाएगी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का UAE के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और एकतरफा इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने, बातचीत को फ़रोग देने पर जोर, तहम्मुल से काम लेने और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर भी जोर। मौजूदा सूरत हाल में अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिशें। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें। पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन मामले पर तबादला ख्याल। भारत के गैर मनतकी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और फैसलों पर एतमाद ने लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत जानबूझकर खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरे क़ुव्वत से जवाब देगा। हाफिज नईम कहते हैं, हज़ारों कश्मीरी को कत्ल करने वाले भारतीय हुकूमत होश के नाखून ले। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मन गलती करने से पहले 1000 बार सोच ले। पाकिस्तान पलक झपके बगैर जवाब देगा। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सेनेट में खिताब। कहा, पाकिस्तान का जवाब आंख के बदले आंख और गांव के बदले गांव, शहर के बदले शहर और मुल्क के बदले मुल्क के उसूल के मुताबिक होगा। मौजूदा आर्मी चीफ अंजाम का खूब अंदाजा लगाकर फौरी फैसला करने के आदी हैं, जिन्हें पूरे इदारे की हिमायत हासिल है। पाकिस्तानी कौम इत्मीनान रखे, वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। पहलगाम वाक़े पर भारतीय अपोजिशन ने मोदी सरकार से वजाहत मांग ली। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं, पहलगाम हमले की तहकीकात में पेशरफ से आगाह क्यों नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म मोदी को चाहिए दोनों ऐवानों का इजलास बुलाया जाए। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन का भी वज़ीर आज़म मोदी को ख़त, दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का मुतालिबा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मलबा भारतीय फौज की नॉर्दर्न कमांड के सरबराह पर गिर गया। मोदी सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को ओहदे से हटा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने चार्ज संभाल लिया। नए सरबराह को जवानों के तुंदो-तेज सवालों का सामना। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने ऑपरेशन के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार कर दिया था। इनकार पर मोदी सरकार का मंसूबा खाक में मिल गया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फौज बौखिलाहट का शिकार। अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग कर दी। भारतीय फौज की 2 यूनिट की एक दूसरे पर फायरिंग। 5 सिख फौजी हलाक। वाक़या बारामूला सेक्टर में जापाला ब्रिज के इलाके में पेश आया। सनसनी और रेटिंग के चक्कर में भारतीय मीडिया अमन दुश्मनी पर उतर आया। गोदी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने में मसरूफ। पहलगाम वाक़े के बाद जानिबदाराना रिपोर्टिंग की इंतहा कर दी। उधर भारतीय शहरियों ने भी मोदी को आड़े हाथों ले लिया। सिक्योरिटी की नाकामी पर अपने ही वज़ीर आज़म को खरी खरी सुना दी। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम का आज़म बेमिसाल। शहरियों का मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम। कहा, भारत ने कोई गलती की तो ऐसा खुमियाजा भुगतेगा कि नस्लें याद रखेंगी। अवाम का कहना है, पहलगाम भारत की अपनी मनसूबाबंदी थी। पाक फौज ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानती है। भारत ओछी हरकतों पर उतर आया। पाकिस्तान पर साइबर हमले शुरू कर दिए। वफाकी वजीर IT शुजा फातिमा की तस्दीक। कहा, भारत की जानिब से मुख्तलिफ वजारतों की वेबसाइट्स पर साइबर हमले हुए। पाकिस्तानी IT माहिरीन ने भारतीय साइबर हमले नाकाम बना दिए। सोशल मीडिया के मैदान में पाकिस्तानी नौजवान भारत का जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान का शुमाल अमरीका, बरतानिया जैसे ममालिक में होता है। साहब ने 24 तारीख को वज़ीर आज़म से मनवाई थी, यानी जब तक बाहमी रजामंदी नहीं हो जाती कोई नया कनाल नहीं बनेगा। वफाकी हुकूमत जब तक सूबों के दरमियान
हम आगे ना हो किसी कैनाल के बारे में कोई काम नहीं करेंगे। आप सारे सूबों को ऑन बोर्ड नहीं लेते, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप ऐसे मसले दोबारा नहीं उठाएंगे। अगर हक में फैसला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नाक करने वालों के साथ नहीं रहूंगा। कुछ लोग शरारत करके सूबों को लड़वाना चाहते हैं। सूबों की रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। नहरों का मंसूबा अभी कागजों में था, जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनों से खिताब। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मसला हल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। कैनाल्स मंसूबा ख़त्म हो गया। पूरे सिंध को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आला सिंध का इस्लामाबाद से कराची पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। IMF बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम पर गौर होगा। पाकिस्तान के लिए $1.3 अरब के मौसमियाती लचक प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्के। $1.1 अरब की मंजूरी के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान और IMF में बजट 2025 और 26 के बुनियादी अहदाफ पर इत्तेफाक हो चुका। टैक्स मामलात में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ भी शामिल। परचून सेक्टर में सेल्स की निगरानी का निज़ाम बेहतर करने का एजेंडा भी शामिल। आरजी तबादले पर भी जज की सीनियरिटी बरकरार रहती है। जज की सीनियरिटी उसके साथ ट्रैवल नहीं करती, तो ऐसे में तो वो अपने जूनियर का भी जूनियर हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस की समाअत हुई। 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक ने कहा, आर्टिकल 200 की शिक 1 को अलग करके नहीं देखा जा सकता। हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर से कबल 5 आसामियां खाली थीं। सदर को इख्तियार नहीं कि वो आर्टिकल 175 के तहत जजेस की तैनातियां कर सकें। मुस्तकिल जज की तैनाती जुडिशल कमीशन के बगैर हो ही नहीं सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, बताएं आरजी ट्रांसफर पर सीनियरिटी का क्या होगा। जस्टिस सलाहुद्दीन पेवर ने कहा, आपका असल एतराज तो सीनियरिटी पर है, ट्रांसफर पर तो है ही नहीं। समाअत कल तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ रेंटल पावर रेफरेंसेस से डिस्चार्ज। नैब कोर्ट ने 3 अहम रेफरेंसेस के फैसले सुना दिए। कार के शिप रेफरेंस से परवेज अशरफ समेत 11 मुलजिम डिस्चार्ज। भिक्की पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस से साबिक चेयरमैन बाबडा समेत 6 मुलजिमान के नाम खारिज। शरकपुर पावर रेफरेंस में भी मुलजिम डिस्चार्ज। पंजाब के बड़े शहरों में मरहलावार तामीर और मरम्मत के मंसूबों की मंजूरी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। गलियों की तामीर और मुरम्मत और टफ टाइल लगाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के देहात में भी यकसा डेवलपमेंट की हिदायत। 4,500 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रूडा के दफ्तर पहुंच गई। नवाज शरीफ भी हमरा शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग ली। मुल्क भर में हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा से परवाजें रवाना। 3 परवाजों से 800 के करीब आज़मीन मदीना मुनव्वरा रवाना। PIA 35,200 आज़मीन को 117 से ज़ायद परवाज़ों के जरिए पहुँचाएगी। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। उधर सऊदी अरब में हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त जुर्मानों का ऐलान। बगैर इजाज़त हज पर 20,000 रियाल तक जुर्माना होगा। हज सीजन में विजिट वीज़े पर दाखिल होने पर 20,000 रियाल जुर्माना होगा। गैर मिजाज ज़ाहिरीन को होटल या निजी घरों में रिहाइश देने पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। कराची में चलने वाली तमाम ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए एक ही निज़ाम लाने का फैसला। EV टैक्सी लॉन्च करने के लिए इक़दाम तेज़ करने का भी फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, शहरियों को मयारी, महफूज और माहौलदोज़ सफरी सहूलियात फराहम करना वली तरजीह है। EV टैक्सी सर्विस से माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। गर्मी के मारे शहरियों के लिए खुशखबरी। 1 मई से बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान।
मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सखर और नवाबशाह में आज पारा 48 तक जाने का इम्कान, सिब्बी 47, मुल्तान 46, लाहौर पेशावर में 40 डिग्री रहने का इम्कान, कराची में 38 और कोयटा में 35 डिग्री रहने का इम्कान। गाजा में इसराइली जारियत जारी, मज़ीद 44 फ़लस्तीनी शहीद, सेहोनी फोर्सेस के ड्रोन हमले में 5 बच्चे शहीद। उधर इसराइली वजीर के दौरा अमेरिका के दौरान गजा की हिमायत में एहतजाज, मुजाहिरीन की नारेबाजी, वीडियो वायरल हो गई। दूसरी जानिब यमन में अमरीकी फ़ौज की फ़ज़ाई कार्रवाई, हिरासती मरकज़ पर बमबारी में 68 अफराद जाँ बहक, 47 ज़ख्मी। हिरासती मरकज़ अफ्रीकी मुहाजिरीन से भरा हुआ था।